बहुत ही सम्मानित दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सेवक, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष खन्ना ढिकोलिया व कोर कमेटी के चुनाव इंचार्ज भी दोस्तों। वो कोर कमेटी जो 2020 से अपने तत्व पर ईमानदारी के साथ दिन प्रतिदिन कर्मचारियों के हक और अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैगी। मैं आज बड़ा खुश हुआ हम भी, क्योंकि जिस प्रकार से जिस विश्वास के साथ इस कोर कमेटी को लेकर के जो अथात प्रयास जो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का रहा, आज वो साकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को जिस तरीके से पक्का किया जा रहा है, कर्मचारियों को जिस प्रकार से मांग डिमांड की जा रही है, और उससे बड़ी एक खुशी की बात और है दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूँ कोर कमेटी का, उस कोर कमेटी का जो इलेक्टेड कोर कमेटी है, जो चुनाव के माध्यम से जो कोर कमेटी बनी है, जिसका इलेक्शन ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के बैनर के ऊपर होता है। जिस प्रकार अभी हाल ही में चुनाव हुआ और उसके अध्यक्ष हमारे बने नरेश पिहाल जी, जिसके अंदर बहुत ही सम्मानित, बहुत ही दिल्ली के बहुत ही सीनियर लीडरशिप इस कोर कमेटी को चला रही, इस कोर कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है कि जो है, और उसी के साथ एक सबसे बड़ा एक सुनहरी अक्षरों के अंदर एमसीडी के अंदर पहली दफा एक इतिहास बना, एक इतिहास लिखा गया। इस कोर कमेटी के नाम कहीं ना कहीं जुड़ा, इस कोर कमेटी के एक एक उन जाबाज सिपाहियों का जिन्होंने दिन रात एक करके आसाराम सन ऑफ रत्तीराम, जो नरेला जोन के अंदर वार्ड नंबर 25 के अंदर कर्मचारी था दोस्तों, और वो 6/12/1997 का वो कर्मचारी था जो लेफ्ट आउट था दोस्तों। वो गरीब, वो साथी हमारा, हमें अक्टूबर में 20 या 21 तारीख के आसपास हमारे और उसके संबंध, कहीं हमारी मुलाकात उनसे हुई, और उसके साथ साथ उन बच्चों से हुई जो उनकी जवान बेटी है, जवान लड़के हैंगे दोस्तों। उन्होंने जब अपना दुखड़ा बताया, सुनाया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कोर कमेटी के एक एक पदाधिकारियों का, पिहाल जी का, सच्चावरिया जी का, राम कुमार जी का, पवन जी का, दीपक जिंगाला जी का, हितेशी जी का, कप्तान जी का, पवन पारचा जी का, और तमाम जितने भी मेरे सम्मानित मेरे दोस्त हैंगे उन सब का, जय भगवान चारण जी का, मुकेश वेद जी का, कि इन्होंने सब ने मिल करके एक निर्णय, एक इस लक्ष्य तक पहुंचने की एक संकल्प लिया कि हम इस कर्मचारी के लिए दिन रात एक करके इस कर्मचारी को हम पक्का कराने का पूरा तत्पर रह करके कार्य करेंगे ईमानदारी के साथ। और वो सपना उस कर्मचारी का जो मायूस था, जिसे एक उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पक्का होऊंगा, उस बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे पापा भी पक्के हो पाएंगे, क्या हमें भी उन जैसे जिस प्रकार से और कर्मचारी निराश कच्चे होकर के अपने घर जा कर के बैठ गए, क्या वो हम भी इस तरीके से मायूस हो कर के हम भी अपने घर इसी प्रकार से चले जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इस कोर कमेटी का कि इन हमारे जो कर्मचारी रहे, इसके लिए इन्होंने दिन रात एक करके इस कोर कमेटी ने उस कर्मचारी को पक्का कराने का काम किया। आसाराम और उनकी फैमिली का जब मैं चेहरा देख रहा था, मैं धन्यवाद करता हूँ उसके साथ साथ हमारे बहुत ही सम्मानित दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब अश्वनी कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने एडिशनल कमिश्नर हमारे मेघवाल साहब का, फाइनेंसर हमारे यादव साहब का, हमारे अनिल साहब का, और नीचे के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब का। और उन्हें सब ने नेक और ईमानदारी के साथ इस कर्मचारी के काम के अंदर जो लगन जो दिखाई, तो दिलचस्पी जो लेकर के, और इस कर्मचारी को जो उसका हक और जो अधिकार दिलाया, और वो पल वो क्षण आया 30 अक्टूबर को, क्योंकि हम 30 अक्टूबर को कोर कमेटी सिविक सेंटर पहुंच गए थे, और हम तमाम मेरे सम्मानित साथी हम दिन से, और हमें रात उस दिन हो गई थी, क्योंकि हमें 9 साढ़े 9 के आसपास कहीं जाकर के, और मैं कमिश्नर साहब भी आला अधिकारी
टोटल स्विक सेंटर के अंदर बैठे रहे इस कर्मचारी को पक्का और परमानेंट के ऑर्डर देने के लिए। वो दिन भी आया, वो समय भी आया और वो डेट भी आई दोस्तों। जो कर्मचारी 31 अक्टूबर 2025 को जो रिटायर होने के लिए जा रहा था, वही कर्मचारी 30 अक्टूबर 2025 को पक्का परमानेंट होकर के अपने उस परिवार के साथ जब वो अपने घर के लिए स्विक सेंटर से निकला, तो वो पल और वो क्षण हमेशा याद रहेगा हमें, क्योंकि वो परिवार के चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, वो खुशी हम हर अपने कर्मचारी के चेहरे के ऊपर देखना चाहते हैं। वो खुशी हम हर अपनी माता, अपनी बहनों के चेहरों के ऊपर देखना चाहते हैं। वो खुशी हम अपने हर नौजवान के चेहरे के ऊपर देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक शर्त यह है कि आप लोगों को इस कोर कमेटी के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास बना करके रख करके चलना पड़ेगा। आपको विश्वास अपनी इस ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के ऊपर भी रख करके चलना पड़ेगा। वो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट जो हर वर्ष, हर साल नए को ईमानदारी के साथ इलेक्शन करा करके आपके बीच के अंदर एक मेहनती और एक जुझारू अध्यक्ष को लाती है, एक अध्यक्ष को उतारती है कि वो अध्यक्ष जो कर्मचारियों के लिए दिन प्रतिदिन लड़ाई लड़ता रहता हैगा, सड़क हो या कहीं की भी बात हो दोस्तों, 12 जोनों के अंदर कहीं की बात हो, कर्मचारियों के लिए तत्पर खड़े रहते हैंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कोर कमेटी का, पूरी का, जिस ईमानदारी के साथ दिन प्रतिदिन कर्मचारियों को, अभी हाल ही में मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, अभी हम काफ़ी लोग थे स्विक सेंटर के अंदर कोर कमेटी के, और आज एक खुशी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है हमारी बात चल रही है कि भर्तियों को लेकर के, वैकेंसियों को लेकर के भी हो सकता है कि हमारे जो नौजवान जो साथी हैं, जो बेरोजगार हैंगे, कहीं ना कहीं उनके भी रोजगार के लिए, कहीं ना कहीं उनके भी काम के लिए, अगर अधिकारी जिस प्रकार से दिल के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं बीच में जो थोड़ा काम ये लेट चल रहा है, लेट हो रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब तक एक कमिश्नर साहब हमारे बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जिस प्रकार से भला हो रहा है, इस प्रकार से तेज़ी के साथ वैकेंसी भी आएगी और हमारे लोगों के घर में फिर से दिवाली भी बनेगी। लेकिन मैं फिर से दोस्तों आप लोगों के हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस कोर कमेटी के ऊपर विश्वास बना करके रखिए, किसी के कहने में मत आइए, क्योंकि आपका विश्वास ही सबसे बड़ी जीत इस कोर कमेटी की होगी। और मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, देखना एक ना एक दिन फिर दोबारा से जिस प्रकार से आसाराम सन ऑफ रत्तीराम को जो पक्का परमानेंट कराने का काम कोर कमेटी ने किया, ये कोर कमेटी जानती है या वो कर्मचारी जानता है कि किस प्रकार से और किन परिस्थितियों के अंदर इस कर्मचारी को पक्का कराने का काम हुआ हैगा। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं गहराई में जाना चाहता, क्योंकि इनके पक्के होने से कहीं ना कहीं हमारे और कर्मचारियों का भी रास्ता खुला है जो मायूस हैंगे, हमारे दोस्तों जो लेफ्ट आउट के हैंगे। उनकी भी हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई और आज जिस प्रकार से मैं धन्यवाद करता हूं अपने कोर कमेटी का, पिहाल साहब का और तमाम हमारे सीनियर नेतागणों का, कि जो रोहिणी की जो सैलरी, जो वेतन जो नहीं आ पा रहा था, और जिस प्रकार से उन्होंने घेराव हमारी डीसी साहिबा का जो किया, और हमारी डीसी साहिबा ने जिस प्रकार से जो आश्वासन दिया था कि हम आपकी 2 दिन के अंदर तनख्वाह आप लोगों के खाते में आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों 5 तारीख का गुरु पर्व था, इस वजह से वो सैलरी, वो वेतन रुक गया था। लेकिन आज वो सैलरी आप सभी के रोहिणी जोन के खाते में, जितने भी हमारे स्वच्छता जो सैनिक हैं उनके खाते में पहुंच गई हैगी। तो मैं कोर कमेटी का इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपनी डीसी साहिबा का भी, जो कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने जो अपना दया दृष्टि, जो नज़रों करम रखी, जो की, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर दोबारा आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच के अंदर फिर से मांगूंगा धन्यवाद कोर कमेटी के एक एक जाबाज सिपाही को। जय हिंद।